हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बेंट रूल। इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि बेंट रूल की डेफिनेशन क्या है। दूसरा उसका क्वांटम बेसिस, मतलब किस बेसिस पे बेंट रूल इन्वेंट हुआ है। तीसरा, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या लॉजिक है, मतलब एनर्जी के बेसिस पे, एनर्जी बेसिस क्या है बेंट रूल का। उसके बाद की बेंट रूल जो है वो वेस्पर थ्योरी को कैसे हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने के लिए स्ट्रक्चर इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। और लास्ट में हमारा रहेगा एक्सेप्शन एंड मिस एप्लीकेशंस। तो चलिए आगे हम फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोर स्टेटमेंट कि हमारा जो बेंट रूल है उसकी कोर स्टेटमेंट क्या है। तो बेंट रूल का सबसे पहले हमें ये बात समझनी है कि हम बेंट रूल को क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो बेंट रूल को हम स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि जब हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल टाइप की कोई भी ज्योमेट्री होती है, ठीक है, टीबीपी। टीबीपी का मतलब क्या कि किस टाइप की ज्योमेट्री होगी, वो कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री होती है जिसके अंदर हमारे टोटल कितने होते हैं, 5 एटम होते हैं। 3 फ्लोरीन हो गए हैं और 2 क्लोरीन। अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है या फिर जो कंपाउंड है वो किस टाइप का होता है, PF5 टाइप का होता। तो PF5 टाइप का जब कंपाउंड होता है तो उस केस में हमारी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्योंकि 5 के 5 फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। तो 5 फ्लोरीन आ जाएंगे। हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है उसको रखने की। लेकिन जब हमारी सिचुएशन क्या इस टाइप की बनती है कि PF3Cl2, तो जब इस टाइप की सिचुएशन बनती है तब हमारे पास दो टाइप की पोजीशन है। एक पोजीशन तो ये है, ये वाला जो क्लोरीन है, इसको हम बोलते हैं एक्सियल। और ये वाली जो पोजीशन होती है, जैसे यहाँ पे ये फ्लोरीन लगे हुए हैं, ये 3 जो फ्लोरीन है, तो ये तीनों के तीन पोजीशन क्या है हमारी, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारी टीबीपी टाइप की ज्योमेट्री होगी तो उसमें हमारी तीन क्या होती हैं, ये तीनों के तीन क्या है जो प्लेन के अंदर है, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, जैसे एक, ये दो और ये तीन, ये तीनों पोजीशन क्या है, इन पोजीशन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये दो जो पोजीशन है उस केस में इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है, एक्सियल पोजीशन। तो जब हमारे पास कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर जो साइड एटम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट का मतलब क्या है कि जैसे Fb और क्लोरीन भी है। अब यहाँ पे साइड एटम क्या था इस केस में, PF5 में यहाँ पे साइड एटम क्या, ओनली फ्लोरीन है। तो इस केस में कोई एम्बिग्विटी नहीं है, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा और हर पोजीशन पे क्या जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। लेकिन जब हमारा क्या आता है, अनसिमेट्रिकल टाइप का, अनसिमेट्रिकल टाइप का कोई कंपाउंड आता है जिसके अंदर दो टाइप के आइटम होते हैं, जैसे एक फ्लोरीन है, एक दूसरा क्या है, क्लोरीन। तो उस केस में हमें देखना पड़ेगा कि जो एक्सियल पोजीशन पे फ्लोरीन जाएगा या फिर क्लोरीन जाएगा। तो उसको प्रिडिक्ट करने के लिए एग्जाम में आपके पास आएगा कि PF3Cl2 इसकी आप शेप बताइए। ऐसे आपको ऑप्शन दे देंगे, एक ऑप्शन होगा, दो ऑप्शन होगा, तीन ऑप्शन होंगे। तो जो बेंट रूल है वो प्रिडिक्ट करता है कि एक्सियल पोजीशन पे कौन सा जाएगा, फ्लोरीन जाएगा या फिर क्लोरीन जाएगा, और इक्वेटोरियल पोजीशन है उस पे क्लोरीन जाएगा या फ्लोरीन जाएगा। तो उसी में हेल्प करता है हमारा बेंट रूल। अब बेंट रूल क्या कहता है कि ऑर्बिटल डायरेक्टेड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट, ये आपकी डेफिनेशन एग्जाम में लिखने के लिए, ऑर्बिटल डायरेक्टेड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट एक्वायर ग्रेटर पी कैरेक्टर, while those डायरेक्टेड टुवर्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट एक्वायर ग्रेटर एस कैरेक्टर। ठीक है, अभी आपको ये नहीं समझ आया होगा, मैं बताता हूँ आपको कि क्या करना है। अब यहाँ पे दो एटम है हमारे पास, एक क्या है, फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन है और दूसरा क्या है, क्लोरीन है। तो आपको एक बेसिक सी केमिस्ट्री तो पता है कि जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्लोरीन क्या है हमारा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब ये बेंट रूल क्या बोल रहा है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट एक्वायर ग्रेटर पी करेक्टर, मतलब जो फ्लोरीन है वो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे पी करेक्टर ज्यादा होगा। और दूसरा क्या है कि while those directed toward electropositive, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसमें क्या हो जाएगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन कहां पे जाएगा, विच एक्वायर ग्रेटर एस करेक्टर। ठीक है, फ्लोरीन कहां जा रहा है, जिसपे पी करेक्टर ज्यादा है, क्लोरीन कहां जा रहा है, जिसपे एस करेक्टर ज्यादा है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमारी कोई एक्सियल पोजीशन होगी, ये एक्सियल है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, ये किस में, एक्सियल में है। तो इस बॉन्ड को टीबीपी में हम क्या बोलते हैं, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होती है, पीडी। पीडी है, इसका मतलब इसमें एस करेक्टर नहीं है। अगर एस करेक्टर नहीं है, इसमें पी करेक्टर है, तो पी करेक्टर पे कौन जाएगा, हमारा फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्लोरीन। तो आगे समझ, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है हमारी, इस डायरेक्शन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो टीबीपी आपकी, टीबीपी जो ज्योमेट्री होती है उसको हम क्या लिखते हैं, sp3d। अब जो sp3d है उसको हम दो, एक्चुअली sp3d कुछ नहीं होता है, वो दो दो हाइब्रिडेशन का कॉम्बिनेशन होता है। एक एक हाइब्रिडेशन होती है sp2,
और दूसरी की होती है पीडी। पीडी कौन सी होगी? जिसके दो सब्स्टिट्यूएंट होंगे। दो कौन से होते हैं हमारे? एक्सियल, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, तो ये किसके कोरस्पॉन्डिंग है? पीडी के कोरस्पॉन्डिंग। और दूसरा क्या है? sp2। sp2 का आपको पता है कि ट्राइगोनल प्लेनर होती है, तो ट्राइगोनल प्लेनर है तो कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारा क्या है? sp2 है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है? पीडी। अब इसमें क्या है? हमारा s करेक्टर है, तो s में कौन जाएगा? हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है? क्लोरीन। तो इसलिए जो पहले हमारे क्लोरीन दोनों के दो हैं वो किस पोजीशन पे जाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और जो एक्सियल पोजीशन है वहां पे क्या जाएगा? फ्लोरीन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आईआईटी जेम में, सीएसआईआर नेट में, और आईआईटी जेई के अंदर, नीट के अंदर ये हमारा पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो किसकी तरफ जाएगा? ग्रेटर पी करेक्टर की तरफ जाएगा। पी करेक्टर ज्यादा किस में होता है? हमारा एक्सियल पोजीशन पे होता है, तो फ्लोरीन हमारा कहाँ पे जाएगा? एक्सियल पोजीशन पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले बात आती है क्वांटम बेसिस। अब आप ये पूछोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला हमारा एटम है वो किस पे जा रहा है? पी ऑर्बिटल की तरफ जा रहा है, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर जिसको हम क्या बोलेंगे, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो किसकी तरफ जा रहा है? एस करेक्टर की तरफ जा रहा है। तो इसके लिए कैसे होता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है फॉर्म मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन द एनर्जी ऑफ द सेंट्रल। अब कोई भी हमारे पास ऑर्बिटल है किसी के साथ, किसी दो एटम के ऑर्बिटल है आपस में, कब वो ओवरलैप करेंगे? वो तभी ओवरलैप करेंगे जब दोनों की एनर्जी क्या होगी? मैच होगी। तो जो पी ऑर्बिटल होता है हमारा, अब आपने देखोगे कि आप कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो पहले एस लिखोगे, बाद में क्या लिखोगे? पी। इसका मतलब एस की एनर्जी क्या है? कम है, और पी की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो पी की एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा वाले के साथ ओवरलैप करेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिव में एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इन दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा है? नेगेटिव की ज्यादा है। और एस और पी में से एनर्जी किसकी ज्यादा है? पी की ज्यादा है। तो इसका मतलब पी के साथ कौन कंबाइन करेगा? नेगेटिव वाला ज्यादा कंबाइन करेगा। तो इसलिए क्या होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होता है वो किसके पास जाता है? पी के पास जाता है। और इलेक्ट्रो पॉजिटिव वाला होता है वो किसके पास जाता है? एस के पास जाता है। अब देखिए, पी ऑर्बिटल्स आर हायर एनर्जी, मच बेटर विद हायर एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिव। पी किसके साथ जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जाएगा। और एस की एनर्जी क्या है? लोअर है, वो किसके साथ जाएगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव के साथ जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी प्रेफरेंस बढ़ जाएगी पी रिच ऑर्बिटल। पी रिच ऑर्बिटल कौन सी है? जिसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? पी डी, यानी कि वो क्या है? एक्सियल। तो वो कौन सा आ गया आपका? एक्सियल। क्या बोलेंगे हम इसको? एक्सियल। अब एक्सियल पोजीशन कौन सी होती है? ये वाली जो पोजीशन है हमारी वो क्या होती है? एक्सियल। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ेगी तो किसके साथ प्रेफर करेगा? एस के साथ। और वो कौन सी होती है हमारी? ये। तो ये ट्राइगोनल वाली जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? ये तीनों के तीन क्या है हमारी? इक्वेटोरियल पोजीशन। ये तीनों के तीन क्या है? इक्वेटोरियल पोजीशन। ठीक है, अब आपको ध्यान कर लेना है। लास्ट में क्या आता है हमारे पास? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक। अब आपको देखना है कि एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिक क्या है। अब मैंने आपको बताया था कि जो लोअर एनर्जी एस करेक्टर है, पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोजर टू द न्यूक्लियस। तो जब भी हमारे पास एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा बॉन्डिंग के अंदर, तो वो क्या होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। और हाई एनर्जी पी ऑर्बिटल, अब वो हाई एनर्जी हो गया, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा? वो किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। उस केस में हमारा बॉन्ड क्या बनेगा? वीक बॉन्ड बनेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि मोर एस करेक्टर। तो मोर एस करेक्टर किसके अंदर है? sp2। sp2 कौन सा है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्योंकि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के अंदर क्या होता है? ये भी मैंने आपको बताया था कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो होता है उसके अंदर दो टाइप के होते हैं, एक sp2 होता है और दूसरा क्या होता है? pd। इन दोनों का ये बना होता है। तो मोर एस करेक्टर, उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, प्लेज टुवर्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो एस में कौन सा जाएगा आपका? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और पी में कौन सा जाएगा आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? बेंट रूल होता है। तो बेंट रूल में मैं आपको इजी से एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि बेंट रूल हमें बताएगा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो एक्सियल पोजीशन पे जाएगा या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम पीएफ5 का टाइप का मॉलिक्यूल ले रहे हैं कोई भी। अब इसमें क्या है? सबके सब एटम क्या है हमारे? फ्लोरीन प्रेजेंट है। और सबकी क्या है? अब फ्लोरीन पता है हमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो बेंट रूल क्या कहता है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी किस पोजीशन पे आ जाए? वो एक्सियल पोजीशन पे आ जाए। लेकिन इस केस में हमारा क्या है? फ्लोरीन है, तो पांचों के पांच फ्लोरीन जाएंगे, इसमें कोई हमारी एम्बिग्युइटी नहीं है कि क्योंकि क्लोरीन तो है ही नहीं है, पांच के पांच फ्लोरीन है तो पांच के पांच को हम पुट कर देंगे। अब आपको जो पिछली स्लाइड थी मैंने उसमें बताया था कि जितना ज्यादा हमारे पास क्या होगा? एस करेक्टर होगा,
यहाँ पे क्या अब आपको पता है कि ये जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल के अंदर जो ये ट्राइगोनल प्लेनर वाला पोजीशन है, इसमें s इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। तो s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे तो हमारे पास बॉन्ड क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो इसलिए जो pf जो इक्विटोरियल है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, 1.54 है। और जो pf एक्सियल है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, 1.58 क्यों है, क्योंकि जो इसके अंदर हमारा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सा ऑर्बिटल हो रहा है, पी ऑर्बिटल है। तो पी ऑर्बिटल में हमारा बॉन्ड क्या बनता है, वीक बनता है, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये भी आपका सीएसआईआर नेट या फिर आईआईटी जैम का क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो एक्सियल की और इक्वेटोरियल की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम है या डिफरेंट है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना ऑन द बेसिस ऑफ पी रिच या फिर एस रिच। अब जो ClF3 है, तो तीसरा हमारे पास आता है एग्जाम्पल ClF3। अभी अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टीरिक नंबर है वो क्या होता है, 5s केस में। 5 क्यों आ रहा है, क्योंकि टीबीपी ज्योमेट्री है। अब 3 इसमें क्या हो गया, आपके बॉन्ड पेयर। 3 बॉन्ड पेयर क्यों है, क्योंकि 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं। अब 5 को आपको बनाना है, 3 को आपको 5 में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। अब 2 ऐड आपने कर दिया, इसका मतलब ये दोनों के दो क्या है, लोन पेयर है। ये क्या है, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर के अंदर अगर आपका स्टीरिक नंबर जो है बॉन्ड पेयर के बराबर नहीं है, इसका मतलब वहां पे लोन पेयर की इन्वॉल्वमेंट है। लोन पेयर कितने होंगे, स्टीरिक नंबर माइनस बॉन्ड पेयर, तो 2 लोन पेयर आ गया। अब लोन पेयर का आपको पता है कि लोन पेयर जो होते हैं वो सिमिलर किसके होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के होते हैं। अब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो कहां पे जाती है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाती है। मोस्ट पी करेक्टर लेफ्ट फॉर द एक्सियल फ्लोरीन एटम, तो फ्लोरीन आपके कहां जाएंगे, जैसे इस केस में जो हमारा जो है ना जो स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि F क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेंट रूल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कहां पे जाएगा, एक्सियल पोजीशन पे जाएगा। तो 3 है हमारे पास, हम मैक्सिमम यहाँ पे कितने रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। तो एक को तो आपका जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे एक को जाना पड़ेगा इक्वेटोरियल पे, और इन दोनों पोजीशन पे आपका क्या आ जाएगा, लोन पेयर। इन दोनों पोजीशन पे क्या आ जाएगा, आपका लोन पेयर। तो इस केस में हमारी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, इस टाइप की हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारा बेंट रूल है। थैंक यू।